हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ये हमें एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं। हमने बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण वाली भुजा की लंबाई लिखनी है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा होती है, जो कर्ण भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होगी। तो देखते हैं अब ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। हमने थ्योरम की थी, समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहीं देखेंगे कि क्या किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी ही रफ आकृति बनाएंगे। आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो समकोण त्रिभुज की शेप में। बी पर मैंने 90 डिग्री का कोण दिखाया है। अभी हमने कहा था कि जो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 25 और बाकी आधार और लंब आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इसको मैंने 7 ले लिया, इसको 24। अब हम देखेंगे, पहले तीनों भुजाओं का वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25, ये आ गया 625। इसी तरह से अब 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 गुना 24, 24 को 24 से गुना करेंगे तो ये आता है 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुना 7, तो ये आ जाएगा 49। अब हम ये हमारी भुजा क्या है, 25 का स्क्वायर जो हमने किया, यहाँ हमने निकाला है AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी हमारी कौन सी भुजा है, ये AB का स्क्वायर, और ये है BC का स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर आया 576 प्लस BC स्क्वायर है 49, दोनों को जोड़ के आ रहा है 625। और 625 किसका मान है, AC स्क्वायर का। तो यहाँ से आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। और कर्ण की लंबाई क्या है, कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होती है। इसी तरह से बाकी पार्ट करेंगे इसके। 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है 3, 8 और 6। त्रिभुज बनाएंगे एक। B, C और A। सबसे लंबी भुजा कर्ण को कहेंगे 8। यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 6। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले AC स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, ये आ गया 64। फिर हम निकालते हैं AB का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 36। और BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9। अब हम देखेंगे इन दोनों को प्लस करके, 36 और 9 को प्लस करते हैं तो 45 आता है, ये 64 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम जोड़ के दिखाएंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 36 प्लस 9, ये हो गए 45। और ये AC स्क्वायर के बराबर नहीं है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर नहीं है AC स्क्वायर के, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें किसी भुजा का नाम कर्ण नहीं है, तो हमने यहाँ कर्ण की लंबाई नहीं बतानी। थर्ड पार्ट देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से त्रिभुज बनाएंगे। सबसे लंबी भुजा इसे लेंगे 100 सेंटीमीटर, इसको 80 और इसको 50।
बी, सी और ए। सबसे पहले निकालेंगे ए सी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 4 जीरो 10,000 आएगा। फिर हम निकालते हैं ए बी स्क्वायर, 80 का स्क्वायर करेंगे 80 गुना 80, ये आ जाएगा 6400। अब हम कर रहे हैं बी सी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 50 गुना 50, 2500। इन दोनों को प्लस करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 6400 प्लस 2500। इनको प्लस करके आता है 0 0 4 5 9 6 और 2 8, और ये 10,000 के बराबर नहीं है, यानी ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। फोर्थ पार्ट में भुजाएं दी गई हैं 13, 12 और 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनाएंगे एक। सबसे लंबी भुजा कर्ण 13, 12 और 5, बी बिंदु पर समकोण लिया है हमने। यहाँ से निकालेंगे ए सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। ए बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, 144, और बी सी स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5, 25। अब हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालेंगे, 144 प्लस 25, और ये कितना होता है 169, और ये बराबर है ए सी स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और यहाँ पर हमने कर्ण भुजा की लंबाई लिखनी है। कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, और क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM गुना MR है। यहाँ पर हमें आकृति नहीं दी है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण दिखाना है, और M बिंदु लेना है QR पर, PM लंब QR है। तो सबसे पहले इस तरह से आकृति बनाएंगे। PM लंब लेना है QR पर, और यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ पर 90 डिग्री के कोण का निशान दिखाएंगे त्रिभुज में, वो P बिंदु लेना है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक आपको सीधी लाइन जरूर लेनी है कि 90 डिग्री की भुजा है, और 90 डिग्री जिस बिंदु पर दिया है वहीं पर लेना है। कोण P 90 डिग्री है, PM लंब QR। हमें सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। एक बार जब हमें सिद्ध करना है उसे फिर से देखेंगे। PM स्क्वायर चाहिए मुझे, यानी ये भुजा PM 2 बार, QM यहाँ पे, QM यहाँ पर है, MR यहाँ पर है। तो अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लूँ तो मेरी ये सारी भुजाएं आती हैं PM, QM और MR। तो हम ये त्रिभुज लेंगे PQM और PRM। अभी हम प्रमेय कर चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण भुजा पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होती हैं। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हम प्रमेय कर चुके हैं। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में PM लंब है QR पर, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं। अब त्रिभुज का नाम देखेंगे किस तरह से लिखा जाएगा। त्रिभुज M को हमने बीच में लेना है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में M पर 90 डिग्री का कोण है। QMP पहले त्रिभुज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, QMP समरूप त्रिभुज।
अब M तो बीच में आएगा क्योंकि दूसरे त्रिभुज में भी M पर 90 डिग्री का कोण है। P के साथ R बिंदु लेना है हमने, तो जहां P है वहां पे R आएगा। तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या बनता है? R लिख लिया हमने, M लिख लिया, यहाँ पे आएगा P, PMR। QMP समरूप त्रिभुज PMR। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिखेंगे इसलिए संगत भुजाएं कौन सी लेनी है हमने, इस तरह से कि हमारा PM स्क्वायर QM और MR आना चाहिए। PM यहाँ से लेंगे PM बाय RM लिख लो या MR, जो हमने सिद्ध करना है वहाँ पे MR है, बराबर। अब हमें PM बाय में चाहिए, इस त्रिभुज में से PM लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा QM। फिर से समझ लेंगे इसको, मुझे PM स्क्वायर चाहिए, यहाँ और यहाँ PM आएगा, तभी इनकी गुना करके PM स्क्वायर होगा। पहले वाले त्रिभुज में से PM लिया, तो यहाँ से लेना होगा RM या MR, बराबर। इस त्रिभुज में से मैंने PM लिया, तो आगे वाले त्रिभुज में से पहले दो नाम लेने हैं, तो यहाँ से भी पहले दो नाम QM। R पर गुना कर देंगे, PM की गुना PM से करेंगे तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, और यही हमने सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन बहुत छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम थ्योरम कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो हमने वो थ्योरम डायरेक्ट प्रमेय हमने यहाँ पर यूज की है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।